अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मुआहिदे पर सऊदी अरब का पहला बयान सामने आ गया। चंद दिन पहले अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हुआ है। मिस्र और उर्दन दोनों ने यूएई के इसराइल के साथ इस नए अरब अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया है। बहरीन और ओमान ने भी इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। इस मुआहिदे के तहत इसराइल ने गरब उर्दन में वाक़ई अपने ज़ेरे कब्जा वादी उर्दन और बाज़ दूसरे इलाकों को रियासत में ज़म करने के मंसूबे से दस्तबरदार होने से इत्तफाक किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इन इलाकों को सह्यूनी रियासत में ज़म करने का ऐलान कर रखा था। फ़लस्तीनी इसराइल के ज़ेरे कब्जा गरब उर्दन और गजा की पट्टी पर मुश्तमिल इलाकों में अपनी आज़ाद रियासत कायम करना चाहते हैं, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। फ़लस्तीनी क़यादत ने इस अमन मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया है। इसराइल और यूएई के दरमियान इस डील को मुआहिदा अब्राहम एकॉर्ड का नाम दिया गया है। इसराइल का किसी अरब मुल्क के साथ 25 साल के बाद ये पहला अमन मुआहिदा है। इससे कबल अरब ममालिक में से मिस्र और उर्दन के इसराइल के साथ मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात इस्तवार हैं। मिस्र ने इसराइल के साथ 1979 में कैंप डेविड में अमन मुआहिदा तय किया था। इसके बाद 1994 में उर्दन ने इसराइल के साथ अमन मुआहिदे के बाद सिफारती ताल्लुकात उस्तवार किए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने वाली पहली खलीजी रियासत है। ये मुआहिदा अमरीका की सालसी में तय पाया है। इस डील से ये इम्कानात बढ़ गए हैं कि अब दीगर ममालिक भी इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे और मुमकिना तौर पर इसी नौइयत के मजीद मुआहिदे तय पाएंगे। इसराइल की इंटेलिजेंस के वजीर ने कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद ओमान और बहरीन भी इसराइल के साथ मुआहिदे करेंगे, जबकि अगले बरस तक कई मुसलमान मुल्कों से मुआहिदे हो जाएंगे। आर्मी रेडियो से खिताब करते हुए इसराइली इंटेलिजेंस के वजीर एली कोहन ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद इसी जैसे मुआहिदे बहरीन और ओमान के साथ भी होने वाले हैं। अरब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहिदे पर अब तक गैर मामूली खामोशी इख्तियार कर रखी है। सऊदी हुकाम ने इंदिया दिया है कि रियाज हुकूमत फौरी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। ताहम मुबस्सिरीन के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली बिला वास्ता सऊदी इसराइल ताल्लुकात को वुसअत दे सकती है। बरतानिया की एसेक्स यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर अजीजुल गशियान के ख्याल में मुत्तहिदा अरब अमारात की वजह से सऊदी इसराइल बाहमी रवाबित बढ़ जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब में इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात हैं। यहूदी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने से पहले उसे बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम करना फ़लस्तीनियों और इनके हामियों की तरफ से गद्दारी समझा जाएगा। अप्रैल के महीने में मुहक्किक मोहम्मद यागी ने एक तहकीकी मकाला लिखा, जिसमें उन्होंने वाज़ी अंदाज में इस बात पर रोशनी डाली कि खलीजी रियासतें अपने शहरियों की निगरानी और मिसाइलों के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी की तलाश में रहती हैं, क्योंकि मगरबी ममालिक उन्हें ये टेक्नोलॉजी फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अब तक इसराइल के साथ अपने राब्ते पोशीदा रखे हैं। जून में वाशिंगटन में कायम सऊदी सिफारत खाने से एक तौसीक शुदा ट्विटर अकाउंट में कहा गया था कि सऊदी वुज़रा की कौंसिल ने प्रोजेक्ट NEOM में इसराइली साइबर सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर को देने पर इत्तफाक कर लिया है। बाद में जब तनकीद हुई तो सिफारत खाने ने इस दावे की तरदीद की और इस अकाउंट से ला ताल्लुकी इख्तियार कर ली। खलीज के साथ करीबी ताल्लुकात रखने वाले एक अमरीकी रबी मार्क शनायर ने एक बार कहा था कि सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने खुद उनसे कहा है कि इसराइल विजन 2030 के हसूल का लाजमी जुज़्व है। हुकूमती खामोशी के बावजूद सऊदी अरब के सरकारी मीडिया ने बारहा इसराइल के साथ रियाज के करीबी ताल्लुकात की वकालत पर मबनी रिपोर्टें शाये करके अवामी रद्द-ए-अमल का अंदाजा लगाने की कोशिश की है। सऊदी हुकूमत की मलकियत अरबी नशरियाती इदारे अल अरेबिया की अंग्रेजी वेबसाइट पर एक इसराइली कंसल्टेंट न्यूज शाखर ने लिखा, मैं एक ऐसे मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहा हूँ जिसमें खलीजी ममालिक के माबैन एक मुश्तरका हाई टेक इको सिस्टम तश्कील पाएगा, जिसे इस खित्ते की सिलिकॉन वैली के तौर पर जाना जाएगा। दोस्तों, अब सऊदी अरब ने तवील खामोशी के बाद हर तरफ से तनकीद सुनने के बाद इसराइल को तस्लीम करने के मुतालिक अहम बयान दे दिया है।
सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम ना करने का दो टोक ऐलान कर दिया है। सऊदी वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब इसराइल की फलस्तीन के मुताल्लिक यकतरफा पॉलिसियों और नई बस्तियों की तामीर से मुताल्लिक इक़दाम को दो रियासतों के हल के लिए गैर कानूनी और नुकसानदेह समझता है। बर्लिन में अपने दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए आलमी मुआहदे के मुताबिक फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल का अमन मुआहदा नागुज़ीर है। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा एक मरतबा फिर मग़रबी किनारे पर इसराइली तामीरात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इसराइल को इस वक्त तस्लीम नहीं करेंगे जब तक इसराइल बैनुल अक़वामी तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुआहदा नहीं कर लेता। सऊदी अरब सिफारती ताल्लुकात कायम करने में अरब अमारात की पैरवी नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब इसराइल की फ़लस्तीन के मुताल्लिक यकतरफा पॉलिसियों और नई बस्तियों की तामीर से मुताल्लिक इक़दाम को दो रियासतों के हल के लिए गैर कानूनी और नुकसानदेह समझता है। उधर सऊदी अरब के वज़ीर ममलकत बराए अमूर ख़ारजा आदिल जबेर ने बुध के रोज़ अखबारी नुमाइंदों को बताया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की शर्त के तौर पर बैनुल अक़वामी मुआहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के साथ अमन हासिल करना ज़रूरी है। एक बार इसके हसूल के बाद तमाम चीज़ें मुमकिन हैं। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के बाद अमरीका ने सऊदी अरब पर जोर दिया था कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के मुशीर जैरेड कुशनर ने कहा कि ये सऊदी अरब के मुफाद में होगा कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए, जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया है। जैरेड कुशनर का कहना है कि सऊदी अरब के कारोबार दिफा के लिए बहुत अच्छा होगा और मैं वाज़े तौर पर कहूं तो मेरे ख्याल से इससे फ़लस्तीनियों की भी मदद होगी। इसराइल ने दुबई तेल अवीव परवाज़ों के लिए सऊदी अरब से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात और तेल अवीव के दरमियान बराह रास्त हवाई परवाज़ शुरू करने के लिए भी काम कर रहा है, जो सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद से गुजरेगी। हमें यकीन है कि सऊदी अरब तेल अवीव से दुबई के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगा। मुझे पूरा यकीन है कि रियाज़ के साथ हमारा मुआहदा तय पा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इसराइली हवाबाजी की सनत और इसराइली मईशत को बदल कर रख देगा, क्योंकि फ्रीकैन को सियाहत और ज़बरदस्त सरमायाकारी का मौका मिलेगा। गुज़श्ता बरस इसराइली वज़ीर आज़म वारसा में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हुए, जहां उनकी मुलाकात अरब अमारात, सऊदी अरब और दो और खलीजी ममालिक के वज़राए ख़ारजा से हुई। अमरीकी नायब सदर माइक पेनिस ने इस मुलाकात में सालिस का किरदार अदा किया। इस मुलाकात में ईरान पर बातचीत के लबादे में खलीजी ममालिक और इसराइल के माबैन ताल्लुकात की बहाली पर मज़ाकरात किए गए। सऊदी अरब के इसराइल के साथ इन खुफिया ताल्लुकात की तफसील और सऊदी अरब के हालिया बयान को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि सऊदी अरब को अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से ये बयान देना पड़ा और सऊदी अरब फिल वक्त इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात ही जारी रखेगा, फिर वक्त आने पर इन ताल्लुकात को एलानिया तस्लीम करेगा। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।